नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अश्विनी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी फाउंडेशन एकेडमी पर सुव्यवस्थित ढंग से चल रही एनसीईआरटी कोर्स में। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपकी एनसीईआरटी कोर्स है उसके अंतर्गत क्लास 6 के ज्योग्राफी की सेकेंड चैप्टर चल रही है, जिसका फर्स्ट पार्ट आप लोग तक प्रोवाइड कर दी गई है। आज मैं उसी चैप्टर का सेकेंड एंड लास्ट पार्ट लेकर आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी की सारी जो रेस्ट कॉन्सेप्ट बची हुई थी वो सारी की सारी आज क्लियर की जाएगी और अंततः आपकी यह चैप्टर खत्म हो जाएगी। तो आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमें उम्मीद है आप लोग अंत तक जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिकांश से अधिकांश प्यारे साथियों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए डायरेक्ट हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम हमने पिछले क्लास में बता दिया था कि आपके चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। बोले तो ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, जिसमें हमने लैटिट्यूड्स तथा ग्लोब के बारे में चर्चा कर ली थी। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। आपको मोटा मोटी बता दें कि आपकी जो इस वीडियो में मुख्य रूप से 3 टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। वो टॉपिक क्या है उसके बारे में जान लीजिए। वो टॉपिक, पहला टॉपिक होगा आपका कि लॉन्गिट्यूड्स क्या है, साथ ही साथ दूसरा होगा कि लॉन्गिट्यूड्स और टाइम क्या है, इसके बीच रिलेशन क्या है, और तीसरा एंड लास्ट टॉपिक होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, आज इन तीनों टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए डायरेक्ट सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दूं कि किसी भी प्लेस का फिक्स लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए लैटिट्यूड से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉन्गिट्यूड। दोनों का होना अति आवश्यक है। लैटिट्यूड हमने बताया था, सिंपल भाषा में बोले तो वैसी इमेजनरी लाइन जो अर्थ पर लेटी हुई हो, उसको हमने लैटिट्यूड कहा था। ठीक है, तो उसी तरह लॉन्गिट्यूड जो है यह अर्थ पर लॉन्गी यानी खड़ी जो वर्टिकली जो इमेजनरी लाइन है उसको हमने लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज है। लेकिन लॉन्गिट्यूड जो है यह काफ़ी अति महत्वपूर्ण हो जाता है जब किसी प्लेस का हम लोकेशन ज्ञात करते हैं। किसी भी प्लेस का लोकेशन ज्ञात करने के लिए लैटिट्यूड एनफ नहीं है, उसके साथ साथ लॉन्गिट्यूड का होना अति आवश्यक है। कैसे, ये प्रूव करके आपको दिखलाता हूँ। जैसे हमारा एक टोंगा आइलैंड है जो हमारा पैसिफिक ओशियन में, कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन में, और एक है मैरिटियस आइलैंड है, यह हमारा है इंडियन ओशियन में। कहाँ पे है, इंडियन ओशियन में। तो हमारा टोंगा आइलैंड है जो पैसिफिक ओशियन में स्थित है, साथ ही साथ मैरिटियस आइलैंड जो इंडियन ओशियन में स्थित है। ये दोनों का दोनों आइलैंड जो है सेम लैटिट्यूड पर लोकेटेड है। बोले तो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे, दोनों के दोनों कहाँ लोकेटेड है, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे स्थित है। ये तो पता चल गया कि 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर स्थित है, पर कोई न कोई फिक्स उसका पार्टिकुलर लोकेशन होगा। 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जैसे ये लेटिव लाइन है, ये 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर है। तो अर्थ से साउथ लैटिट्यूड क्या है, नीचे है, साउथ क्या है, इधर है। तो 20 डिग्री ये साउथ लैटिट्यूड है, तो यही 20 डिग्री पूरा साउथ लैटिट्यूड पर कहीं टोंगा आइलैंड होगा, कहीं मैरिटियस आइलैंड होगा। तो ये दोनों तो पता चल गया 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर कहाँ है 20 डिग्री पे, कहाँ है ये तो नहीं फिक्स पोजीशन पता है ना। 20 डिग्री पर एक ही जगह तो नहीं ना हो सकता है, कहीं दोनों अलग अलग जगह होगा। तो वो कहाँ है, कोई ना कोई फिक्स पोजीशन तो होगा। वही उसको ही ज्ञात करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको लॉन्गिट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ती है। अब कैसे, मान ले कि ये हमारा 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, ये हमारा 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और ये हमने बताया था ये इक्वेटर है जो पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। ये इक्वेटर है जो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, इसी पर 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर कहीं टोंगा आइलैंड है और कहीं मैरिटियस आइलैंड है।
ठीक है। अब ये कहाँ लोकेटेड है इसका अगर कैलकुलेशन ज्ञात करना पूछेगा टोंगा आइलैंड पर किसी स्टूडेंट से कि भाई आप कहाँ पर हो, वो कहेगा हम 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पर। इससे पूछेगा मॉरिशस आइलैंड वाले स्टूडेंट से, वो भी कहेगा 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। कहेगा फिक्स पोजीशन क्या है, दोनों एक ही जगह तो कैसे हो सकते हो। बोला कि हमारे अब यहाँ ये जो नॉर्थ पोल है, ये क्या नॉर्थ वाला हिस्सा, इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर एक लाइन ड्रॉ किया जाता है। एक इमेजिनरी लाइन होता है, लॉन्गी लॉन्गी खड़ी खड़ी वर्टिकली लॉन्गी लॉन्गी। इसको नाम दे दे हम, मान ले 1, इसको नाम दे दे 2। अब पूछेगा कि अब भाई कहाँ हो, तो कहेगा हम 20 डिग्री साउथ 1 पे स्थित है, और ये कहेगा हम 20 डिग्री साउथ 2 पर स्थित है। अब कंफ्यूजन दूर हुआ। अब इसका फिक्स लोकेशन पता चल गया, ओ ये 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पर है, ये भी 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पर है, बट ये 1 पर स्थित है, 20 डिग्री साउथ 1 पर स्थित है, और ये 20 डिग्री साउथ 2 पर स्थित है। तो कैसे पता चला, जब हम एक इमेजिनरी लॉन्गी लॉन्गी बोले तो वर्टिकली लाइन ड्रॉ किया। अब इसी वर्टिकली लाइन को, ये जो वर्टिकली लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर रनिंग कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, किसी भी प्लेस का फिक्स लोकेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो हम लाइन को ड्रॉ करते हैं, जो लाइन को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, उसी लाइन को हम क्या कहते हैं, उसी लाइन को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। उसी लाइन को क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा और डीपली समझेंगे, क्योंकि हम लॉन्गिट्यूड पर बात कर रहे हैं अच्छे से, इसको अच्छा सा और समझते हैं। थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये मान ले हमारा अर्थ है, क्लियर, ये हमारा अर्थ है। अब ये आपको पता होगा ये क्या है, ये इक्वेटर है जो पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब मान ले अभी बात की जिसकी 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड की, ये हमारा 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है। इस पर कहीं हमारा है टोंगा आइलैंड और कहीं हमारा मॉरिशस आइलैंड, ठीक। अब ये दोनों आइलैंड जो है ये तो 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पर स्थित कहाँ है, इसका फिक्स लोकेशन पता करना है। तो उसके लिए हम ये जो हमारा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की, और जो हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में हम जो लाइन को ड्रॉ करते, जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होता है, उसी को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। उसी को लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। कैसे, देखिए, चूंकि ये हमारा अर्थ स्फेरिकल है, तो इसलिए स्ट्रेट तो लाइन ड्रॉ कर नहीं सकते। तो ये कैसे होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होता है। ये हमारा लॉन्गिट्यूड है। ये अर्थ पर जो वर्टिकली लाइन ड्रॉ है, यही हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है वाटरमेलन। आप में से कई साथियों ने वाटरमेलन देखा होगा और कई ने खाया भी होगा। कि वाटरमेलन जो हमारा, जिसको तरबूज कहते हैं, वाटरमेलन को जब जो दुकानदार है, जो वो जब पीस को उसके काटता है, तो आप देखते हैं कि उसका हर एक पीस जो है इसी तरह निकलता है। ये इसका इसी तरह हर एक पीस निकलता है। ये एक पीस हो गया, ये दूसरा पीस हो गया, इसी तरह हर एक पीस इसका काट के निकाला जाता है, ठीक। तो उसी तरह हमारा जो है ये हर एक पीस जो होता है, वो हर एक पीस क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है। ये सारी की सारी जो लाइन दिख रही है, ये हमारा क्या, लॉन्गिट्यूड। ये इसी को कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब इन लॉन्गिट्यूड के बीच के जो डिफरेंस होता है, ये लॉन्गिट्यूड के बीच का, हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, डिग्री इन लॉन्गिट्यूड में। किस में मेजर करते हैं, डिग्री इन लॉन्गिट्यूड। डिग्री इन लॉन्गिट्यूड्स में मेजर करते हैं। हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस, उसको डिग्री इन लॉन्गिट्यूड में मेजर करते हैं। और जो डिग्री में वैल्यू आता है, उसको डिग्री में हम फर्दर तुरंत मिनट में चेंज कर देते हैं, और मिनट अगर है तो उसको सेकेंड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, ये कैसा होता है। हर एक लॉन्गिट्यूड अपने आप में सेमी सर्कल होता है। कैसा होता है, सेमी सर्कल। जैसे हमारा वाटरमेलन की बात की हमने, तो वाटरमेलन का हर एक पीस जो निकलेगा इस तरह से निकलेगा, हर एक पीस इस तरह से निकलेगा। तो इस तरह से निकला, मान लो इस तरह से निकला, इस तरह से निकला, तो ये
इस तरह से निकला। और ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये पूरा का पूरा क्या है, वृत्त है, और पूरा का पूरा सर्कल है। सर्कल में से इस तरह का पार्ट अगर निकल गया, इस तरह का पार्ट निकल गया तो ये हमारा क्या होगा, सेमी सर्कल हो गया, अर्धवृत्त जिसको कहते हैं। तो और पीछे चूंकि हमारा बोर्ड जो 2D बोर्ड है, 3D बोर्ड होता तो आपको फिगर अच्छे से दिखाई देता। ठीक, अगर 3D बोर्ड होता तो आपको ये भी दिखाई देता कि हमारा पीछे वाला पार्ट भी क्या है, लॉन्गिट्यूड है। जिस तरह आगे में जितना लॉन्गिट्यूड है उसी तरह पीछे में भी है। तो ये हमारा पूरा का पूरा ये देख लिया अगर, तो ये पूरा का पूरा क्या है, सर्कल ही है। तो और सर्कल में से एक पार्ट ऊपर वाला जो है ये लॉन्गिट्यूड जो ये पूरा पूरा सर्कल वाला लॉन्गिट्यूड, ये एक नहीं दो लॉन्गिट्यूड गिना जाता है। एक लॉन्गिट्यूड ये आगे और एक लॉन्गिट्यूड ये पीछे, दो लॉन्गिट्यूड। उनमें से हर एक लॉन्गिट्यूड जो ये जो अपने आप में क्या, सेमी सर्कल, यही क्या अपने आप में सेमी सर्कल है। पूरा पूरा सर्कल तो ये हो गया, उनमें से ये सिर्फ लॉन्गिट्यूड की बात करती है, क्या है, सेमी सर्कल। हर एक लॉन्गिट्यूड का अपने आप में सेमी सर्कल है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि लॉन्गिट्यूड जो हर एक लॉन्गिट्यूड जो है पोल की तरफ बढ़ने पर, यानी कि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, चाहे नॉर्थ पोल की बात करें चाहे साउथ पोल की बात करें, दोनों तरफ बढ़ने पर इसका क्या होता है, साइज जो इसका साइज बोले तो इसके बीच का डिस्टेंस, यानी कि लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होते जाता है, घटते जाता, और पोल तक जाते जाते जीरो हो जाता है, जहाँ पे सारा का सारा लॉन्गिट्यूड मीट करता है। फिगर से आपको स्पष्ट हो रहा है कि मान ले ये लॉन्गिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, और इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच का देखो डिफरेंस अभी कितना है, इतना है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इतना है। लेकिन जब जैसे जैसे ये पोल की ओर बढ़ रहा, क्या हो रहा, पोल की ओर बढ़ने पर इसका डिफरेंस क्या हो रहा, घट रहा है। जैसे जैसे ये पोल की ओर बढ़ रहा, घट रहा, डिफरेंस घट रहा। पोल की ओर बढ़ने पर देखिए डिफरेंस घट रहा, पोल की ओर बढ़ने पर डिफरेंस घट रहा। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा, घट रहा। जैसे ही यहाँ साउथ पोल पर आया और ये नॉर्थ पोल पर क्या क्या हुआ, पूरा पूरा दोनों मीट कर गया। क्या हुआ, दोनों मीट कर गया, यानी उसके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यही सब में है, चाहे इसकी बात कर ले इसकी बात कर ले, तो यानी कि लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है, कोई भी दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस, वो पोलवार्ड यानी पोलवार्ड बढ़ने पर क्या होता है, डिक्रीज करता है। और जब हम पोल पर पहुंचते तो वहाँ जाके जीरो हो जाता है। और पोल पर ही, किसी भी पोल की बात करें चाहे नॉर्थ या साउथ, किसी भी पोल पर जाकर के हमारा लॉन्गिट्यूड मीट करता है। इसी पोल पे सारा का सारा लॉन्गिट्यूड मीट करता है, चाहे ये लॉन्गिट्यूड हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, सब इसी पोल पे या इसी पोल पे जाके मीट करता है। ये थी लॉन्गिट्यूड की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड। हमने लॉन्गिट्यूड क्या है इससे जुड़ी कुछ बातें बता दी। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण हमारा है इसमें, जिस प्रकार लेटीट्यूड में एक स्पेशल लेटीट्यूड हुआ करता था जिसको हम लोग कहते थे इक्वेटर, जो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता था, उसी तरह हमारा एक इसमें भी होता है जो होता है प्राइम मेरिडियन। इसकी बात करते हैं। ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो हम जानते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होता है वर्टिकली, वो क्या होता है, वो लॉन्गिट्यूड है। वो क्या, लॉन्गिट्यूड है। तो अब लॉन्गिट्यूड है तो उतना सारा लॉन्गिट्यूड हो गया, उतना सारा लैटिट्यूड हो गया, तो सभी देशों को क्या हो रहा था, उसको काउंट करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी। इसलिए सभी देशों ने मिलकर निर्णय लिया कि एक ऐसा लॉन्गिट्यूड को सुनिश्चित किया जाए जहाँ से हम काउंट यानी गिनती को स्टार्ट कर सके, काउंटिंग को। ठीक है, तो सभी ने मिल करके एक ब्रिटेन में एक स्थान है ग्रीनविच स्थान से एक जो हमारा मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड पास हुआ, उस स्थान को एक स्पेसिफिक बोले तो एक रेफरेंस लाइन मान लिया जहाँ से हम काउंट कर सकते हैं, और उस स्थान का, उस लॉन्गिट्यूड का नाम रख दिया प्राइम मेरिडियन। चूंकि वह अर्थ के कहाँ से गुजरा, ठीक बीचों बीच से होकर गुजरा, ग्रीनविच से गुजरा। और ब्रिटेन में एक स्थान है ग्रीनविच, जहाँ से होकर के हमारी जो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड गुजरा उसको एक रेफरेंस लाइन मान लिया गया, और वहाँ से बोला कि यहाँ से हम किसी भी लॉन्गिट्यूड का अगर हम जानना चाहते हैं उसकी कौन सा नंबर है, तो यहाँ से हम गिनती स्टार्ट कर सकते हैं, काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये हमारा कहाँ से गुजरता है, ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरता है। लंदन में ये ग्रीनविच नामक स्थान है। और ये पृथ्वी को जो है, ये जो हमारी अर्थ है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका नाम पहले क्या रखा, इसका नाम रखा प्राइम मेरिडियन। तो आपको ये एग्जाम में काफ़ी ये क्वेश्चन पूछता है कि प्राइम मेरिडियन लाइन किस स्थान से होकर के गुजरती है, वो है ग्रीनविच। लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से प्राइम मेरिडियन लाइन गुजरती है, जिसको सभी देशों ने मिलकर के चूज किया, जिसको रेफरेंस लाइन के रूप में चूज किया, जहां से काउंटिंग किसी भी लॉन्गिट्यूड की स्टार्ट होगी। ये हमारा रेफरेंस लाइन है या सेंटर लाइन, जो भी बोले। ठीक, अब ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये जिस तरह इक्वेटर ने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था अर्थ को, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक सदर्न हेमिस्फीयर, उसी तरह हमारा जो प्राइम मेरिडियन है, ये भी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वर्टिकली।
कौन दो पार्ट है, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक वेस्टर्न, एक ईस्टवार्ड और एक वेस्टवार्ड। ईस्टर्न हेमिस्फीयर और सॉरी ये ईस्टर्न हो गया, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब हमारा जो ये पूरा पूरा अर्थ है, एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री में लगा था, तो 360 डिग्री पूरा का पूरा बनेगा। तो जिस तरह इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दो पार्ट में डिवाइड किया, तो इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक का जो डिस्टेंस था वह 90 डिग्री था। उसी तरह इक्वेटर से साउथ पोल तक का डिस्टेंस वो भी 90 डिग्री था, हमने पिछले क्लास में बताया था। उसी तरह जो हमारा ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये जब पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो इसमें क्या होगा, प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न हेमिस्फीयर तक की जो दूरी होगी वो होगी 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 180 डिग्री। इसमें 90 की बात नहीं आएगी, इसमें 180 की बात आएगी। यानी कि प्राइम मेरिडियन से यहाँ जो हमारा अंत ईस्टर्न पॉइंट होगा पृथ्वी का, उसके बीच में जितनी भी लॉन्गिट्यूड होगी वो कितना होगी, 180 डिग्री, 180 लॉन्गिट्यूड होगी। यानी कि ये जो प्राइम मेरिडियन है ये हमारा 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। इससे जैसे ही बढ़ेंगे 1 डिग्री पर जाएंगे तो 1 डिग्री, ये पहला लॉन्गिट्यूड है, ये 1 डिग्री को डिनोट करेगा। ये दूसरा लॉन्गिट्यूड ये 2 डिग्री को डिनोट करेगा। ये तीसरा लॉन्गिट्यूड ये 3 डिग्री को डिनोट करेगा। इस तरह से 180 डिग्री तक पहुंचेंगे। उसी तरह वेस्ट भाग में भी हम ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा, इस तरह से है, ठीक है। ये थी कॉन्सेप्ट। अब आप किसी भी प्लेस का आसानी से लोकेशन उसका पता कर सकते हैं। जैसे मान ले कि आप किसी स्थान पर पहुंचे तो आपको पता नहीं हम कहाँ खड़ा है, तो जब आप जीपीएस खोलेंगे तो वो आपको ट्रैक करके बता देता है आपका लोकेशन। कैसे, वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पर नहीं पता था, वो पता करता कि ये किस लैटिट्यूड पर मौजूद है और किस लॉन्गिट्यूड पर मौजूद है। वो अपने जो उसका जो टेक्निकल पॉइंट है उसके नज़रिए से वो चेक करके ट्रैक करके आपको बता देता है कि आपका फिक्स लोकेशन क्या है, तब जाकर के आपको पता चलता है। इसी तरह जीपीएस भी काम करता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बेस पर ही। ये थी लॉन्गिट्यूड और उससे जुड़ी जो इम्पोर्टेंट जैसे प्राइम मेरिडियन थी, ये हमने बता दी। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम क्या, इसके बीच क्या रिलेशन है। पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, जब क्लॉक या किसी भी तरह की वॉच या फ़ोन की इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो पहले के ज़माने के लोग जो थे वो किस तरह से वो टाइम का पता जो लगाते थे, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, इन सारे ग्रह, इन सारे के रोटेशन के बलबूते पर ही टाइम का पता लगाते थे। कैसे, मान ले जब सूर्य आपका दोपहर का 12 बजेगा, सिर के पूरे ऊपर रहेगा, तब जो होगा आपका जो शेडो होगा वो पूरा ही छोटा आकार का बनेगा, सबसे छोटा आकार का। और जब सन राइज करता है सुबह के टाइम तो उसमें शेडो सबसे बड़ा होता है, और जब सन सेट होता है यानी कि सूर्यास्त होता है तो उसमें भी सबसे ज़्यादा बड़ा आकार का होता है शेडो। तो इस आधार पे वे लोग पता कर लेते, जैसे ही शाम के समय शेडो सबसे बड़ा होता था तो पता कर लेते ओ शाम हो गया, यानी वो अप्रोक्सीमेटली बोल देता था शाम हुआ मतलब 6-7 बजा होगा। फिर धीरे धीरे शेडो छोटा होता 8-9, उसी तरह और शेडो छोटा 9-10, इस तरह बढ़ते बढ़ते वो लोग सो जाते थे, रात फिर मॉर्निंग फिर दोपहर होता था। इस तरह से टाइम का पता लगता था। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड के आधार पर कैसे हम टाइम को कैलकुलेट करते, क्या है इसके बीच रिलेशन। सबसे पहले तो मान ले कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। मान ले हमारा ये सूर्य है, ये सनलाइट है, ये हमारा अर्थ है, ठीक। अब अर्थ का जो सनलाइट पड़ेगा, जिस हिस्से पर पहले पड़ेगा वहाँ क्या होगा, पहले सुबह होगा, और जो पीछे वाला हिस्सा होगा वहाँ क्या होगा, राइट होगा। मान ले इस हिस्से पर दोपहर का 12 बज रहा है तो इस हिस्से पर क्या होगा, रात का 12 बजेगा। इस हिस्से पर मिड डे हो रहा है तो यहाँ पे मिड नाइट होगा, ठीक, क्लियर है। तो हमारा जो ग्रीनविच लाइन है, हमारा ग्रीनविच लाइन से जो लाइन गुजरती है जिसका नाम है प्राइम मेरिडियन जिसका नाम है, वो लाइन अगर ठीक सूर्य के फोकस पर होगा, सूर्य के आगे होगा और दोपहर के 12 बजेगा, तो उसके पीछे जितना भी होगा वहाँ क्या होगा, रात के 12 बजेगा। और ग्रीनविच जब सूर्य के सामने होगा और वहाँ दिन के 12 बजेगा, तो उसके अलोंग जितनी भी प्लेस है, चाहे इसके अगल बगल की जो भी प्लेस है, वहाँ भी क्या होगा, दिन ही होगा। भले टाइम का डिफरेंस हो सकता है 1-2 घंटा आगे पीछे, लेकिन टाइम क्या होगा, वही होगा। अब हम बात करते हैं कैसे इसके बीच हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं, किस आधार पे। हम जानते हैं पिछले क्लास या कई क्लासों से हम बता रहे हैं कि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, और अर्थ
को अपने एक्सिस पर एक कंप्लीट सर्कल लगाने में अप्रॉक्स 24 आवर लगता है। कितना लगता है? 24 आवर। और एक कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट करने में कितना डिग्री का एंगल बनाता? अर्थ 360 डिग्री का एंगल बनाता। तो 360 डिग्री का एंगल बनाता कितने आवर में? 24 आवर में। तो 24 आवर में अर्थ हमारा 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 1 आवर में कितना बनाएगा? इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1 आवर हो जाएगा 50 डिग्री। तो 1 आवर में यह 50 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मान लो 1 आवर यानी 60 मिनट। तो 60 मिनट में यह 50 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 51 डिग्री का एंगल बनाने में इसको कितना मिनट का टाइम लगेगा? तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 मिनट। यानी कि अर्थ का जो रोटेशन का स्पीड का जो रेट है वो कितना? 4 मिनट। यानी अर्थ 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट का टाइम लेता है। ये है कॉन्सेप्ट। अब इसी आधार पे हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। किसी भी प्लेस का आपको टाइम जाना इसी आधार पे करते हैं। मान लीजिए हमारा है, ये हमारा क्या है? प्राइम मेरिडियन यानी ग्रीनविच से गुजरने वाले प्राइम मेरिडियन, इसको हम लोग कहते हैं GMT। बोले तो ग्रीनविच मीन टाइम। आप जब अलार्म या क्लॉक सेट करते फोन में तो आपको ये दिखेगा GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, साथ ही साथ प्लस 5.30 ये भी मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है ये बताएंगे आपको। ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5.30 ये मिलेगा। इसको कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। ये हमारा हो गया ग्रीनविच मीन टाइम। अब ये अर्थ हमारा रोटेट कर रहा, इस तरह से अर्थ हमारा रोटेट कर रहा। अर्थ जब रोटेट कर रहा तो ये रोटेट करते करते मान ले कि हमारा ग्रीनविच मीन टाइम अभी क्या है? मान ली ये एरिया अभी सबसे आगे, ये एरिया सबसे आगे और ये ग्रीनविच सबसे अभी पीछे है। ग्रीनविच क्या पीछे है, लेकिन जब अर्थ रोटेट करते करते यहाँ आएगा तो ग्रीनविच लाइन जब यहाँ सूर्य के सामने आ जाएगा, ठीक सामने आ जाएगा, ठीक सामने, तो यहाँ क्या होगा? दोपहर के 12 बजेगा। दोपहर क्या होगा? 12 बजेगा। और इसके पीछे जो भी प्लेस होगा वहाँ क्या होगा? ठीक रात के 12 बजेगा। अब मान ले यहाँ दोपहर के 12 बज रहा और हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा और यहाँ ग्रीनविच मीन टाइम पर दोपहर के 12 बज रहा। तो जब हम इस प्लेस से ठीक 15 डिग्री ईस्ट जाएंगे, इस प्लेस से ठीक 15 डिग्री ईस्ट जाएंगे, यहाँ हमारा ग्रीनविच मीन टाइम है और यहाँ से हम ठीक 15 डिग्री ईस्ट जाएंगे। ठीक 15 डिग्री ईस्ट जाएंगे तो ठीक 15 डिग्री ईस्ट जाएंगे तो 15 डिग्री ईस्ट में ना 1 आवर, 15 डिग्री ईस्ट में ना 1 आवर। हमने बताया कि 15 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 1 आवर। तो हम यहाँ पर है और यहाँ पर हमारा ये ग्रीनविच है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। यहाँ पे दोपहर का 12 बज रहा, लेकिन जब इससे हम 15 डिग्री ईस्ट पर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ कितना बजेगा? यहाँ 1 बजेगा। दोपहर का 1 बजेगा। दोपहर का कितना बजेगा? 1 बजेगा। यहाँ दोपहर का 12 बज रहा तो 15 डिग्री ईस्ट की बात करेंगे, हमारा वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा, तो इस तरह से जा रहा, इस तरह से जा रहा, तो ये दोपहर का 12 बज रहा। ये आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ क्या हो जाएगा? 1 बज जाएगा। तो 15 डिग्री आगे बढ़े तो क्या हो गया? 1 बज गया। 1 घंटा कहते हैं। वही जब हम 15 डिग्री वेस्ट आएंगे, पीछे आएंगे, तो यहाँ तो 12 बज रहा, लेकिन पीछे आएंगे तो ये क्या है? सूर्य के सामने नहीं है, तो सूर्य से पीछे है, तो यहाँ थोड़ा सा कम रोशनी आ गया, तो यहाँ दोपहर का 11 बजेगा। यहाँ 11 बजेगा। ठीक है। तो 15 डिग्री ईस्ट जाने पर, आगे जाने पर क्या हुआ? 1 घंटा बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। यहाँ 12 बज रहा था, यहाँ 1 बज गया, और यहाँ 12 बज रहा था लेकिन वेस्ट आए 15 डिग्री तो यहाँ 11 बज गया। ये है कॉन्सेप्ट 15 डिग्री का। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया के टाइम से कैसे रिलेट करते हैं। ये थी हमारी लॉन्गिट्यूड और टाइम के बीच का रिलेशन। इस आधार पे टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। ये हमारा प्राइम मेरिडियन रहना, अगर ये अर्थ सन के ठीक सामने स्थित होगा तो वहाँ क्या होगा? दोपहर होगा, दिन का टाइम होगा, और जो पीछे होगा वो क्या होगा? वहाँ रात होगा। लेकिन यहाँ मान ले कोई प्लेस है यहाँ पे, वहाँ दोपहर का 12 बज रहा, तो इसके 15 डिग्री ईस्ट जाने पे क्या होगा? 1 घंटा बढ़ेगा। 15 डिग्री रोटेट क्या मतलब? अर्थ हमारा 1 घंटा आगे टाइम हुआ होगा, तो यहाँ दोपहर का 12 बजेगा, तो यहाँ 1 बजेगा, और वहीं पीछे जाएंगे तो यहाँ दोपहर का 12 बज रहा था। 15 डिग्री पीछे की बात करेंगे, वहाँ 11 बज रहा। ये कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं, ये थी लॉन्गिट्यूड और टाइम के बीच का रिलेशन। अब हम इसके आधार पर ही बात करते हैं कि हमारे इंडिया में कैसे टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। इंडिया का क्या बात है, इंडिया में किस आधार पर प्राइम मेरिडियन यानी ग्रीनविच मीन टाइम से टाइम को कैलकुलेट किया जाता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। अब हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड यानी हिंदी में बोले तो देशांतर, हिंदी आपको पता होगा देशांतर। इंडिया में लॉन्गिट्यूड का जो विस्तार है वो कितना है? इंडिया में लॉन्गिट्यूड का जो विस्तार है वो है 68.7 to 97.25।
सॉरी 97 डिग्री 25 इस यहाँ से यहाँ तक विस्तार है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में जितना भी लॉन्गिट्यूड आएगा, इसी बीच में हमारा पूरा इंडिया पर लॉन्गिट्यूड इतना स्थित है। यानी कि इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड के नंबर का विस्तार है वो 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 तक विस्तार है। अब इसके बीच का गैप जो है ये अप्रोक्स में कितना है 30 डिग्री, इसके बीच का गैप क्या है 30 डिग्री है। तो यहाँ जो हमारा सबसे ईस्टर्न स्टेट है वो कौन है, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ सबसे जो वेस्टर्न स्टेट है वो हमारा कौन है, गुजरात है। तो जो हमारा ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, तो सूर्य जब उदय होगा तो सबसे पहले रोशनी कहाँ आएगा, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये सबसे आगे है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले क्या होगा, सूर्योदय होगा। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय होगा। मान लें यहाँ 6 बजे सूर्योदय हुआ तो यहाँ कितने बजे होगा, यहाँ 8 बजे। कैसे, यहाँ इसके बीच का गैप कितना 30 डिग्री का, और 15 डिग्री पर 1 आवर का डिफरेंस होता है, तो 30 डिग्री पर 2 आवर का डिफरेंस होगा। यहाँ 6 बजे सनराइज होगा तो यहाँ 8 बजे सनराइज होगा। तो यहाँ 8 बज जाएगा तब सुबह होगा, तब कहेगा ओ सुबह हुआ, यानी कि दिन छोटा पड़ जाएगा। तो ये ऐसा कंडीशन ना हो। और मान ले यहाँ रात के 12 बज गया, यहाँ रात के 12 बज गया, ठीक, और यहाँ कितना बजेगा 10 बजेगा, रात के यहाँ 12 बज गया, यहाँ 10 बजेगा, 2 घंटे का डिफरेंस होगा। यहाँ रात के 12, यहाँ 10 बजा। मान ले अरुणाचल प्रदेश में कोई साथी है और अपने फ्रेंड को बर्थडे विश करना चाहता है, गुजरात में उसका फ्रेंड है, बर्थडे विश करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, 12 बजे अपने टाइम के हिसाब से देखेगा घड़ी में 12 बज रहा, और यहाँ इसको फ़ोन करेगा हैप्पी बर्थडे फ्रेंड, तो कहेगा भाई अभी तो 10 ही बज रहा है, 12 बजने दे। तो ये क्या होगा, कन्फ्यूज हो जाएगा कि हमारे घर में तो 12 बज रहा, तो वहाँ 10 ही बज रहा। ऐसा ना हो, ऐसा कंडीशन ना हो, ऐसी तकलीफें ना हो, इसीलिए भारतीय जितने भी भूगोलवेता थे उन्होंने ऐसा कंडीशन लाया कि हम एक ऐसा बीच से होकर के एक ऐसा स्टैंडर्ड लाइन को ड्रॉ करते हैं जिससे होकर के हम सभी जगह के टाइम को एक समान कर सके। और उन्होंने ठीक बीच से होकर के, इन दोनों के ठीक बीच से होकर, मिडिल से होकर के एक लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ किया जिसका नाम है 82.5 डिग्री। क्या नाम है, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, ये हमारा जो है, ये लॉन्गिट्यूड के आधार पर जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड लाइन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्टैंडर्ड लाइन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्टैंडर्ड लाइन। ये जो 82.5 डिग्री स्टैंडर्ड लाइन है, ये क्या करेगा, इसका क्या काम है, यहाँ 8 बज रहा और यहाँ सुबह का 6 बज रहा है, यहाँ 8 बज रहा है, यहाँ 6 बज रहा है। ये क्या करेगा, ये अपने जो भी टेक्निकल इसको पावर दिया गया, इस आधार पर ये क्या करेगा, इसको 1 आवर कम कर देगा। इसकी अरुणाचल प्रदेश में जो भी लोग है उसका घड़ी का जो 8 बज रहा है उसका टाइम को 1 घंटा कमा देगा, सबका घड़ी में बजा देगा 7। और इसका जो 6 बज रहा इसके टाइम को 1 घंटा बढ़ा देगा, सबका कर देगा 7। 6 से बढ़ा के 7, इसका 8 से घटा के 7, तो दोनों जगह टाइम क्या हो गया, अब सेम हो गया। इस आधार पे ये काम करता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये क्या करता है, टाइम को, दोनों तरह के टाइम को, इंडिया में जहाँ भी डिफरेंस टाइम होगा वहाँ सेम करता है। इसलिए इंडिया में सभी जगह आप जाइए, किसी भी कोने में जाइए, सब जगह क्या होगा, आपके घड़ी में एक ही टाइम दिखाएगा, क्योंकि इसके बीच एक ऐसा लाइन काम कर रहा है, एक ऐसा लॉन्गिट्यूड काम कर रहा है जो हमारी जितनी भी है वहाँ की सारी के सारी को वहाँ से कंट्रोल करने का काम करता है। यही है इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, और इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक, अब कैसे हम इंडिया में ये जो हमने बोला ये GMT + 530, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। अब हमारा ये 82.5 डिग्री है, हमारा ये 82.5 डिग्री, और 82.5 डिग्री कहाँ से है, हमने कहाँ से काउंट करेंगे, प्राइम मेरिडियन से, क्योंकि प्राइम मेरिडियन को ही सभी ने निर्णय लेकर क्या किया था, रेफरेंस लाइन लिया था जहाँ से किसी भी लॉन्गिट्यूड को काउंट कर सकते हैं। तो मान ले हमारा यहाँ ये हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिग्री है वो कितना है, इसके बीच का डिफरेंस 82.5 डिग्री, यानी इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिग्री का मेजर है वो कितना 82.5 डिग्री। तो इसके बीच का मेजर है 82.5 डिग्री। और यहाँ जो टाइम हो रहा होगा, यहाँ जो प्राइम मेरिडियन पर जो टाइम होगा वहाँ से कितना ज़्यादा होगा, यहाँ अंतर होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है तो अंतर तो होगा। तो ये 82.5 डिग्री है हमारा अर्थ, हमारा जो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, और ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, इससे प्राइम मेरिडियन से 82.5 डिग्री क्या है, आगे है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो 82.5 डिग्री आगे है, तो 82.5 डिग्री मतलब 1 डिग्री
अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता था, 4 मिनट। अभी कॉन्सेप्ट बताया 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगता था, 4 मिनट लगता था। तो 82.5 डिग्री की बात है, तो 82.5 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 330, यानी 330 हो जाएगा। कितना हुआ, 330 मिनट हुआ। ये 4 मिनट की बात है। तो 1 डिग्री अर्थ को रोटेट करने में 4 मिनट का टाइम लगता है, और 82.5 डिग्री पृथ्वी ने हमारा रोटेट किया, तो 82.5 डिग्री रोटेट करने में इसको 4 मिनट का टाइम लगा, और 4 मिनट मतलब 330 मिनट लगा। तो 330 मिनट को जब हम आवर में चेंज करेंगे तो इसको 60 से आप डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 5.5 आवर। 5.5 आवर मतलब 5.5 घंटा, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम पर जो टाइम हो रहा होगा उससे 5.5 घंटा ज़्यादा टाइम हमारे इंडिया में होगा। और यहाँ जो टाइम हो जाएगा वही, तो यहीं से सारा टाइम क्या होता है, पूरा फैलता है। तो यहाँ मान ले हमारा 2 बजे रात का टाइम हो रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सुबह का 7:30 बजे का 5:30 ऐड कर देंगे तो सुबह का क्या हो जाएगा, 7:30। यही है GMT + 5:30। और सब देश का देखिएगा तो और सबका 3 आवर 2 आवर ये वो सबका होगा, क्योंकि उसके बीच का वही डिफरेंस है। तो GMT ग्रीनविच मीन टाइम + 5:30 के कॉन्सेप्ट को समझ गए कि हमारा जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, प्राइम मेरिडियन लाइन से हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है ये 82.5 डिग्री आगे है। 82.5 डिग्री मतलब 1 डिग्री रोटेट करने अर्थ को 4 मिनट का टाइम लगा। तो 82.5 डिग्री जब हमारा यहाँ 2 बज रहा है तो ये रोटेट करते 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 यहाँ जब आएगा तो ये भी रोटेट करते करते इधर आ जाएगा, ये भी रोटेट करते इधर आ जाएगा। तो यानी कि ये कितना 82.5 डिग्री रोटेट किया, तो 1 मिनट में 4 डिग्री, 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट का टाइम लगा। तो ये 82.5 डिग्री जो रोटेट किया तो कितना मिनट लगा, 330 मिनट मतलब 5.5 आवर का टाइम लगा, 5.5। तब ग्रीनविच मीन टाइम यहाँ जो आएगा, यहाँ जो टाइम हुआ होगा उसका जब सन का लाइट पड़ेगा, यहाँ जो टाइम हुआ होगा, यहाँ मान ली सुबह हुआ होगा तो यहाँ जो टाइम हुआ होगा वहाँ से 5.5 घंटे आगे हुआ, क्योंकि इन्होंने भी 5.5 घंटे रोटेट किया तब तक। तो ये थी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट। हमें उम्मीद है कि लॉन्गिट्यूड क्या है ये सारी कॉन्सेप्ट बता दी, प्राइम मेरिडियन क्या है, साथ ही साथ लॉन्गिट्यूड और टाइम के बीच क्या रिलेशन, कैसे टाइम को लॉन्गिट्यूड के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। अब आप लॉन्गिट्यूड, कोई भी लॉन्गिट्यूड है उसके आधार पर आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी जगह का। यहाँ का देखा ये 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो बताओ टाइम कितना हो रहा होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट टाइम बढ़ा देंगे, 90 डिग्री हो रहा है, ठीक। 1 डिग्री रोटेट होने में 4 मिनट का टाइम लगता था, 90 डिग्री मतलब 360 मिनट हो गया। 360 मिनट को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6, ठीक। 1 से यानी 6 आवर, कितना हो जाएगा 6 आवर का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ जितना टाइम होगा वहाँ से 6, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 6 आवर ज़्यादा। तो ग्रीनविच मीन टाइम आपको कह देगा 7 बज रहा शाम का, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 1 बज रहा होगा रात का। ये थी कॉन्सेप्ट। और जब इंडिया और इंग्लैंड का मैच होता है तो देखते होंगे कि जब वहाँ दोपहर के 2 बजे मैच स्टार्ट होता है, दोपहर के 2 बजे मैच स्टार्ट होता है T20, तो इंडिया में 7:30 बजे प्रसारण होता है, क्योंकि 5.5 घंटे आगे है, 2 + 5.5 7:30 बजे प्रसारण होता है। इस तरह से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। हमें उम्मीद है आपको लॉन्गिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड और टाइम के बीच रिलेशन क्या है, कैसे हम लॉन्गिट्यूड के आधार पर टाइम को कैलकुलेट करते हैं, साथ ही साथ इंडिया में कैसे टाइम स्पेसिफिक रूप से काउंट किया जाता है, कौन उसका मानक समय रेखा है जो उसको सारी जगह के टाइम को एक तरह सेम दिखाने का काम करता है, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात की। और सारी की सारी और बता दो कि ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये इंडिया के 5 स्टेट्स होकर के गुजरता है। अभी मेरे माइंड में रिकॉल नहीं हो पा रहा, मैं नेक्स्ट वीडियो में होगा तो आपको बता दूंगा, लेकिन ये 5 राज्यों से होकर के इंडिया के पास करता है। और कौन कौन राज्य है वो अभी मेरे माइंड में रिकॉल नहीं हो पा रहा, अगले नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बता दूंगा ये 5 राज्य कौन कौन है। ये कॉन्सेप्ट आज की क्लास में सिर्फ छूट गई है, और सारी की सारी कॉन्सेप्ट हमने बता दी कैसे क्या काम होता है। और इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड का विस्तार है वो क्या 68.7 से 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, ये आपको याद रखना। और प्राइम मेरिडियन लाइन जो है ये ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरता है ब्रिटेन के, ठीक। और उसी ग्रीनविच नामक स्थान जो है जहाँ पे प्राइम मेरिडियन लाइन गुजरता है वहाँ पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी स्थित है इंग्लैंड का, ब्रिटेन रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी स्थित है, ठीक। ये थी सारी की सारी पूरी कॉन्सेप्ट। और आपकी जो आज सेकेंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने जितनी भी कॉन्सेप्ट थी उसको पूरी तरह से अपने हिसाब से जितनी हो सके वो समझाने की कोशिश की। और आपको अगर किसी भी तरह की कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूरी तरह से अपना सवाल रख सकते हैं। और
अगर ये सेशन इम्पोर्टेंट भी है, अगर आपको किसी भी तरह की मान लें इसका नोट्स चाहिए तो हमने बताया पिछले वीडियो में, कई वीडियो में, कि आपको जो आपका व्हाट्सअप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आप हमको मैसेज कर देंगे, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उसमें आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सारी की सारी कॉन्सेप्ट हमने बता दी। आपसे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और पूरी तरह से वो सॉल्व भी होगा, हमें उम्मीद है। और जाते जाते कहना चाहूँगा कि आप लोग में से कई लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं पर उसको बेल आइकन को प्रेस करना भूल जाते हैं। उस बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा ताकि आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ और एक जानकारी। अब से आपकी जो टू दी टॉपिक सीरीज चल रहा था टॉपिक वाइज, वो सीरीज अब से स्टार्ट होगी। अब से एक वीडियो टॉपिक पर भी आएगी। 2 वीडियो हमने डाला था, पेटेंट क्या होता है, नाटो क्या है, ये वीडियो डाला था। अब से नया वीडियो जाएगा, उसमें एक नए टॉपिक की चर्चा की जाएगी। और आपकी जो एनसीईआरटी कोर्स की सेकेंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुकी है क्लास 6 की ज्योग्राफी की। अब हम थर्ड चैप्टर लेकर आएंगे जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।